السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम आज तजवीद के इल्म के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तजवीद का लग़वी माना क्या है। लग़वी माना यानी डिक्शनरी माना। तो लुग़त में तजवीद कहते हैं किसी चीज़ को उम्दा करना, अच्छा करना, बेहतर करना। किसी भी चीज़ को खूबसूरत करना, अच्छा करना, ये तजवीद कहलाता है। और इसकी तारीफ जो है इस्तिलाही मानों में मखारिज, सिफ़ात और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना। मखारिज का यानी हुरूफ के मखारिज का, उनकी सिफ़ात का और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान पढ़ना, ये तजवीद है। कुरान पढ़ते हुए जो हुरूफ हैं, उनके मखारिज, उनकी सिफ़ात और जो दीगर क़वाइद है, इन सब का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना, ये तजवीद है। तो हम देखते हैं कि तजवीद की अहमियत क्या है। कुरान की रूह से अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में फरमाते हैं, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या उस पर बढ़ा दे और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में कहा है कि कुरान को साफ ठहर ठहर कर पढ़ो। तो ये तरतील, जिसके माने है ठहर ठहर कर पढ़ना, इस तरतील की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना यानी खूबसूरत करके पढ़ना और वक्फ़ा की मारिफत है। वक्फ़ा की मारिफत यानी कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है कुरान की तिलावत के दौरान। अगर ये है तो तरतील से कुरान को पढ़ा जाएगा। अगर इंसान को पता है कि मखारिज कौन से हैं हुरूफ के, उन्हें कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा हुरूफ की तजवीद है और साथ में वक्फ़ा की भी मारिफत है, तो इन दो चीज़ों के होने से इंशाअल्लाह कुरान को तरतील से पढ़ा जा सकता है और तभी उसका अदा होगा यानी कुरान की तिलावत का। और ऐसे ही तिलावत पर यानी इस तरह से जो तजवीद का लिहाज रखते हुए वक्फ़ा की मारिफत के साथ की गई, ऐसी ही तिलावत पर हसनात और इनामात इलाही का वादा है यानी नेकियों का। और अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं है, यानी बगैर किसी तजवीद का, बगैर किसी क़ायदे का, वक्फ़ की मारिफत वगैरह के बगैर तिलावत की गई है, तो इससे तिलावत का अदा नहीं हो सकता। ये कुरान की वजह की अहमियत हो गई कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया है। और तरतील के माने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बता दिए हैं कि जिसमें तजवीद का इल्म हो, जिसमें वक्फ़ा की मारिफत हो। और हदीस की रूह से तजवीद की अहमियत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुश इल्हानी से कुरान नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है। यानी कुरान को खुश इल्हानी, बेहतरीन आवाज़ से, बेहतरीन अंदाज से पढ़ना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने कह दिया, जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, कुरान को बेहतरीन अंदाज से खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता, तो फिर वो हम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। और दूसरी हदीस ये है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहिब कुरान यानी जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया हो या नाज़िरा ख्वाह हो, यानी कुरान को देखकर पढ़ता हो, तो उससे कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ। बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, उम्दगी के साथ ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसा कि तुम दुनिया में उम्दगी से पढ़ते थे, यानी तजवीद का लिहाज रखते हुए दुनिया में पढ़ते थे। आज भी तुम वैसे ही पढ़ते जाओ, चाहे वो हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो नाज़िरा ख्वाह हो। तुम्हारी मंजिल वहां है जहां तुम आखिरी आयत पढ़कर क़िरात खत्म करोगे। इतने दर्जात इंसान के बुलंद होंगे, जितनी उसकी उसका हिफ्ज़ ज्यादा होगा, जितना वो कुरान पढ़ने में, जितना वो तरतील का लिहाज रखते हुए कुरान पढ़ता था। अब देखते हैं मखारिज कहते किसको है। तो मखारिज ये मखरज की जमा है, एक मखरज को कहते हैं, कई हो तो मखारिज। तो इसका जो लग़वी माना है वो है निकलने की जगह, यानी जहां से कोई चीज निकलती है तो वो हुआ उसका मखरज। यानी कि तारीफ में देखें कि मखरज से मुराद वो जगह है जहां से हुरूफ की आवाज निकलती है। जो हर्फ जिस जगह से निकलता है वो उस आवाज का मखरज है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बा पढ़ते हुए होंठ आपस में मिलते हैं तो बा का मखरज होंठ है। बा पढ़ते हुए आवाज होठों से आ रही है, होंठ आपस में मिल रहे हैं, तो ये हुआ बा का मखरज, क्योंकि होंठ वो जगह है जिससे बा अदा हो रहा है।
बा की आवाज होठों से आ रही है तो बा होठ बा का मखरज कहलाए। तो मखरज उस जगह को कहते हैं, वो जगह है जहां से हुरूफ की आवाज निकलती है। तो 5 मखारिज है, यानी हुरूफ के निकलने की 5 जगह है। पहला हलक है, हलक से कुछ हुरूफ निकलते हैं। ज़बान, लिसान, उससे कई कुछ हुरूफ निकलते हैं। होंठ यानी शफतान, वहां से कुछ हुरूफ निकलते हैं। मुंह का खालिसा यानी जौफ, वहां से कुछ हुरूफ निकलते हैं। और नाक का बासा यानी खैशूम, यहाँ से भी कुछ हुरूफ निकलते हैं। तो ये 5 मखारिज है, 5 जगहें हैं जहां से हुरूफ अदा होते हैं। सिफात, सिफ्त की जमा सिफात है। सिफात का लग़वी माना है हालत और कैफियत की। तारीफ, हर्फ को मखरज से अदा करते वक्त जो हालत और कैफियत हर्फ को पेश आती है तो सिफ्त कहते हैं। हमने पहले देख लिया कि मखरज कहते हैं जहां से जिस हर्फ की जगह आवाज निकल रही है। तो अब आवाज के निकलने के साथ साथ उस हर्फ की अदायगी के वक्त एक हर हर्फ में कुछ ना कुछ एक अलग सिफ्त पैदा होती है, एक अलग कैफियत पैदा होती है, तो वो उस हर्फ की सिफत कहलाती है। जैसा कि आवाज का मोटा या बारीक होना, आवाज का बुलंद या पस्त होना। मिसाल के तौर पर कौफ, कौफ मोटा पढ़ा जाता है, तो ये कौफ की सिफत ये है कि वो मोटा पढ़ा जाता है। सीन, इस हर्फ को अदा करते वक्त सीटी की जैसी आवाज आती है। तो सीन की सिफत, सीन की कैफियत, सीन की हालत ये है कि उसको हम जब अदा करेंगे तो आवाज सीटी की तरह आएगी। तो बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो बारीक, बाज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी के वक्त आवाज़ बुलंद होती है, बाज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी के वक्त आवाज़ पस्त होती है। तो ये आवाज़ का मोटा या बारीक होना, आवाज़ का बुलंद या पस्त होना, ये इन हरूफ की सिफात कहलाती हैं, सिफ्त कहलाती हैं। सिफ्त की जमा है सिफात। कुरानी क़वाइद, कुरान मजीद की तिलावत के लिए अरबी आने ज़रूरी है, और जिन लोगों की मादरी ज़बान अरबी नहीं है उनके लिए अरबी सीखना खासा मशक्क़त तलब काम है। यानी कि कुरान चूँकि अरबी में नाज़िल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अव्वल मुखातबीन अरबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन पर जो किताब कुरान नाज़िल की वो भी अरबी में नाज़िल की। तो हम चूँकि आजमी, हमारी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अरबी को यूं ही नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन हम नहीं, बल्कि हम अरबी को सीखेंगे, क्योंकि हमारी मुक़द्दस किताब, हमारी इल्हामी किताब, हमारी रहनुमाई करने वाली किताब अरबी ज़बान में, इसीलिए हम अरबी को ज़रूर सीखेंगे अगरचे उसमें मशक्क़त उठानी पड़े। तो अरबी या किसी भी ज़बान, अरबी नहीं बल्कि कोई दूसरी भी ज़बान अगर हम सीखना चाहते हैं, तो तालीम के नज़रिए से लोग कहते हैं कि उसके लिए 4 महारतें हासिल करना ज़रूरी है। 4 चीज़ों में महारतें। नंबर 1 इस्तिमा यानी सुनना, इस्तिमा यानी सुनना, नत्क यानी बोलना, क़िरत यानी कि पढ़ना, किताबत यानी कि लिखना। ये 4 चीज़ों में अगर हमने महारत हासिल कर ली, तो जिस ज़बान के मुताल्लिक़ हम ये 4 चीज़ें सीख, 4 महारतें पेश कर रहे हैं, 4 चीज़ों में महारत हासिल कर रहे हैं, तो उसके बाद उस ज़बान पे भी इंशाअल्लाह अबूर हासिल हो जाएगा। यानी उस ज़बान को सुनना, उस ज़बान को बोलना, उस ज़बान को पढ़ना और उस ज़बान को लिखना। ठीक है, तो अब हम अरबी ज़बान कुरान के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान के लिए हमें कैसे शुरू करना है। तो इसका सबसे पहला मरहला कुरान सीखने का नाज़िरा, कुरान ख़वानी से शुरू होता है। हम जो है कुरान सीखने की तरफ हैं, तो सबसे पहले उसको देख कर पढ़ना ये सीखेंगे। ठीक है, अरबी ज़बान की दुरुस्त मखारिज, यानी कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है। हा, ह, ख, कफ, काफ, लाम, मीम, ये जितने भी मखारिज हैं उनका सही तलफ़ुज़, उनका सही प्रोनाउंसिएशन याद करेंगे। उनकी आवाज़ें, उनकी आवाज़ों को इस्तिमा यानी कि पहले सुनेंगे, उस्ताद से सुनेंगे। ठीक है ना, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के सीखने के लिए। तो सबसे पहले उस आवाज़ को सुनेंगे और नत्क यानी बोलेंगे। उस्ताद जब पढ़ाता है तो उसके बाद उस शागिर्द से भी पढ़वाता है ना, नत्क यानी कि बच्चे को भी बोलने, तालिब इल्म को भी बोलने को कहा जाएगा। पहले वो सुनेगा उस्ताद से, फिर शागिर्द खुद भी बोलेगा। उसके बाद जिसके लिए मखारिज और उसकी सिफात के साथ साथ उनके क़वाइद सीखना भी ज़रूरी है। ये तो मखारिज हो गया। उसके अलावा कुरान सीखने के लिए हर हर्फ का सही अदायगी, हर हर्फ की सही अदायगी के साथ साथ उन हरूफ के सिफात
और क़वाइद भी सीखना, सिफ़ात की कौन सा हर्फ बारीक है, कौन सा हर्फ मोटा है, किस हर्फ को कब बारीक और किस हर्फ को कब मोटा पढ़ना है वगैरह। क़वाइद यानी कि जितने भी तजवीदी क़वाइद हैं उनको भी याद करना ज़रूरी है, ताकि इल्म हो सके कि किस हर्फ को कब और किस हालत में दूसरे हर्फ के साथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, यानी कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ बाद में मिलाना है, कहाँ नहीं मिलाना है वगैरह वगैरह। कितना लंबा करना है, यानी हुर्फ़ मद्दा है तो लंबा करेंगे, मद्द हुक्मी है तो लंबा करेंगे, हरकतें तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें क़वाइद पढ़ने से पता चलती हैं। जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि हर हुरूफ़ लीन के हुरूफ़ लीन है, वाव से पहले ज़बर या साकिन से पहले ज़बर तो नर्म पढ़ेंगे। इज़हार है, यानी हमज़ा हा आइन हा गैन खा के बाद जो है तन्वीन नून साकिन के बाद हमज़ा हा आइन हा गैन खा है तो वहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इदगाम है, यानी तन्वीन नून साकिन के बाद या वाव मीम नून लाम रा है तो वहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे वगैरह। ये सारे क़वाइद का इल्म होना चाहिए ताकि हम कुरान को सही तौर से, सही ढंग से अदा कर सके, पढ़ सके। मिसाल इज़हार की तारीफ नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जैसा कि सवाउन अलैहिम। सवाउन यहाँ पर हमज़ा पर जो है तनवीन है और तनवीन के बाद आइन है जो हुरूफ़ हलक़ी में से, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को अच्छे से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। सवाउन इस तरह, सवाउन कह के नाक में छुपाएंगे नहीं। अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन बुन यहाँ पर नून साकिन है, सॉरी तनवीन है और उसके बाद हमज़ा, तो यहाँ पर भी इज़हार हम करेंगे, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो हमें अरबी ज़बान सीखने के लिए उनके मखारिज, हुरूफ़ के मखारिज और उनकी सिफ़ात, क़वाइद वगैरह याद करने बहुत ज़रूरी है। बारक अल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।